हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं अपने इनकम्प्लीट चैप्टर्स, वीक चैप्टर्स और कंप्लीट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करने वाली हूँ। तो मैंने ये लिस्ट बना ली है। इसमें मैंने इनकम्प्लीट चैप्टर, वीक चैप्टर्स और कंप्लीट चैप्टर्स, इनको अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैंने जो एक प्लान बनाया है वो ये है कि सितंबर एंड तक मैं इनकम्प्लीट चैप्टर्स और कंप्लीट चैप्टर्स को अच्छे से थर्ड कॉलम में पहुंचा दूँ। ठीक है। तो इनकम्प्लीट चैप्टर्स वो हैं कि एक तरह से मैं इन पे ज़ीरो पे हूँ। वैसे तो मैंने इनके लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के, बट स्टिल मैं अपने आप को इनको बिल्कुल ज़ीरो पे मान के इनको बिल्कुल स्क्रैच से करूँगी। ठीक है। तो इसके लिए मुझे लेक्चर्स करने होंगे इनके इनके अगर किसी में नोट्स बनाने हैं तो उनके मुझे नोट्स भी बनाने हैं। इसके बाद मैं इनको अच्छे से लर्न करके इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और जिस जिस चैप्टर में एनसीईआरटी की ज़रूरत है उनकी एनसीईआरटी करूँगी। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी, बायो में एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी, और फिजिक्स में तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी की सच ज़रूरत है। इसके बाद आते हैं वीक एरियाज़ में। वीक एरियाज़ में मुझे लेक्चर करने हैं जिनमें ज़रूरत है, और अगर देखा जाए तो मोस्टली में मुझे ज़रूरत ही है, तो उनके मैं लेक्चर्स करूँगी। अगर मेरे पास नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो जितने भी क्लास के क्वेश्चंस हुए हुए हैं मैं वो करूँगी। उसके बाद जिसमें एनसीईआरटी की ज़रूरत है उसके एनसीईआरटी करके टाइम टू टाइम इनको रिवाइज़ करूँगी। कंप्लीट चैप्टर्स की बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक मैं इनको ना छूँ। सितंबर के बाद मैं इन चैप्टर्स को करूँगी बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस, मतलब मैं इनको रिवाइज करूँगी थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है। या फिर देखते हैं, मेरे पास टेस्ट पेपर रखे हुए हैं जो मैंने इस पूरे साल सॉल्व किए थे। हो सकता है कि मैं उन टेस्ट पेपर को सॉल्व करूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं इन कंप्लीट चैप्टर्स को करूँ। ठीक है। इसके बाद इन फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मैं 3 महीनों में डिवाइड करके कोशिश करूँगी कि सितंबर एंड तक कर लूँ। आई एम नॉट गारंटिंग कि मैं कर लूँगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस ऑल चैप्टर्स टिल द एंड ऑफ सितंबर। अब हम आते हैं इस जुलाई के मंथली टारगेट पे। तो मैंने जुलाई का मंथली टारगेट बना लिया है। एज यू कैन सी इसके अंदर 19 चैप्टर्स हैं। मैंने टारगेट बनाया है कि मैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स कंप्लीट कर लूँ। जितने भी चैप्टर रहते हैं, 8 चैप्टर मेरे रहते हैं, मैं चाहती हूँ इन सभी को मैं कंप्लीट कर लूँ। बाकी मैंने सोचा है कि मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस जुलाई के मंथ में कंप्लीट कर लूँगी एक साथ, और पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ख़त्म करना चाहती हूँ। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग भी ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक से, मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये 2 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग मुझे इतनी आती है कि मैं ऑर्गेनिक कर लूँ। इन केस मुझे ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत इशू हुआ तो मैं केमिकल बॉन्डिंग पहले कर लूँगी। मतलब ज़रूरत के हिसाब से प्लान मॉडिफाई अपने आप हो जाएगा। इसके बाद आते हैं वीकली टारगेट पे। तो अभी 2 दिन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो मैंने वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक का ही टारगेट बनाया है। इसमें मुझे वर्क एनर्जी पावर, आइसोमेरिज्म और पीरियोडिक टेबल, ये 3 चैप्टर मैं ट्राई करूँगी कि कंप्लीट कर लूँ इन 4 दिनों के अंदर। एक तरह से मुझे ये तीनों ही मतलब मेरे वीक चैप्टर्स हैं, और इनको मुझे ज़ीरो से ही एक तरह से करना है। पर ये प्रिविलेज है मेरे पास कि मेरे पास इन तीनों ही चैप्टर के नोट हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेक्चर्स कंप्लीट करने में। ठीक है। और वैसे भी मैं इनके वन शॉट्स करूँगी तो ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगी नहीं। ठीक है। आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल दीज चैप्टर्स एंड ऑल माई टारगेट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि मुझे कल क्या करना है, तो मैंने डिसाइड किया है कि वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर्स, पीरियोडिक टेबल का लेक्चर, और मैं अच्छे से सारे नोट्स को रिवाइज कर लूँ। ये मेरा कल का टारगेट है। दिखने में छोटा है बट ये एक्चुअल में छोटा नहीं है। आई विल ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट फॉर 6 आवर्स। बाकी देखते हैं। ठीक है। सो बाय बाय।